एक ऐसा गर्ल्स हॉस्टल जहां लड़कियों को बचपन से कैद करके बड़ा किया जाता है और जब ये लड़कियां 16 साल की हो जाती तब ये लोग इनके साथ कुछ ऐसा करते जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दीवार पर 10 नंबर को दिखाते हुए। इस नंबर का मतलब था कि इस फ्लोर पर सारी 10 साल की उम्र की लड़कियां रहती थीं। उसी फ्लोर पर एक कमरे में हमें 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए दिखाई जाती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम विवियन था और दूसरी लड़की का नाम सोफिया था। वो दोनों बातें कर रही थीं कि जब वो 16 साल की होंगी तो इन्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तभी एक बजर बजने की आवाज आती है जिसे सुनने के बाद सारी लड़कियां लाइन बनाकर वॉश बेसिन के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। हर लड़की के पास अपना अपना एक व्हाइट बॉक्स था जिसके अंदर उनके चेहरे को साफ करने के लिए एक लिक्विड रखा हुआ था। उसी वॉश बेसिन के ऊपर एक कैमरा और एक बल्ब लगा हुआ था। जब कोई लड़की अपना पूरा चेहरा अच्छे से साफ करती है तो उस बल्ब में फौरन ग्रीन लाइट जलने लगती। लेकिन गलती से सोफिया का वो व्हाइट बॉक्स उसके हाथ से गिरकर दूर चला जाता है, जिसे देखकर विवियन उस बॉक्स को उठाने में सोफिया की हेल्प करती है क्योंकि सोफिया ठीक से देख नहीं सकती थी। मगर क्योंकि विवियन ने फेस वॉश करने में देर कर दी इसलिए रेड लाइट जलने लगती है। उसी वक्त 2 गार्ड्स वहां पर आते हैं और वो वाइविन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। विवियन सोफिया से मदद मांगती है मगर सोफिया भी चुपचाप दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। गार्ड्स विवियन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बैठकर टीवी देख रही होती हैं। उन लड़कियों में विवियन भी होती है और वो सब लड़कियां अब लेवल 15 पर आ चुकी थी, यानी उनकी उम्र अब 15 साल हो चुकी थी। अगले दिन एक लेडी सब लड़कियों से मिलने कमरे में आती है। उस लेडी का नाम मिस ब्रिक्सिल था। वो इस पूरी जगह की इंचार्ज थी। सब लड़कियां ब्रिक्सिल से बहुत डरती थीं, इतना कि लड़कियों को ब्रिक्सिल को नजरें उठाकर देखने की भी परमिशन नहीं थी। सब लड़कियों के लेवल 15 में दिन पूरे हो चुके थे और अब इन्हें लेवल 16 में भेजा जाने वाला था। ब्रिक्सिल 3 लड़कियों का नाम लेती है जिन्हें लेवल 16 में रोज हॉल के अंदर भेजा जाएगा। उन 3 लड़कियों में रीटा, एवा और विवियन भी थी। मगर जब उन दोनों के साथ वाइविन रोज हॉल के अंदर जाती है तब उस हॉल में सोफिया भी मौजूद थी। मगर उस दिन के बाद से विवियन ने सोफिया से बात भी नहीं की थी। सोफिया विवियन को फौरन पहचान लेती है मगर विवियन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद जब सब लड़कियां खाना खा रही होती हैं तब विवियन उठकर वॉशरूम के लिए जाती है मगर बाहर जाने पर उसे सोफिया दिखाई देती है जो दीवार का सहारा लेते हुए वहां घूम रही थी क्योंकि सोफिया ठीक से देख नहीं सकती थी। फिर जब विवियन वॉशरूम से बाहर आती है तब सोफिया बाहर ही खड़ी होती है। वो विवियन से यहाँ लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए आई थी। मगर लेवल 10 का सुनकर विवियन फौरन सोफिया को पकड़कर वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसे लेवल 10 में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी न बताने की वार्निंग देने लगती है। मगर उसी वक्त बजर बजता है। सब लड़कियां वापस से कमरे में इकट्ठी होती हैं। तब ब्रिक्सिल वापस कमरे में आती है और वो अपने साथ एक खास तरह की ड्रेस भी लाई होती है जिसे देखकर सब लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरह का ड्रेस कभी नहीं देखा था। उन्हें हर रोज एक ही तरह का ड्रेस पहनना पड़ता था। ब्रिक्सिल बताती है कि कल पूरे दिन तुम लोग इसी ड्रेस को पहनोगी और रात होने पर इसी ड्रेस को पहनकर सोना होगा। सब लड़कियां इस बात को सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें इस ड्रेस के पीछे के डरावने राज के बारे में नहीं पता था। उस रात विवियन देखती है कि सोफिया बहुत परेशान लग रही है। खैर अगले दिन सब ब्रिक्सिल के उस ड्रेस को पहनकर अपने हर रोज के काम करने लगती हैं। विवियन को कपड़े धोने का काम मिला था। उसी वक्त सोफिया इसके पास आती है। विवियन सोफिया पर आज भी बहुत गुस्सा थी मगर सोफिया विवियन से एक ऐसी बात कहती है कि उसे सुनने के बाद विवियन के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि सोफिया विवियन को उस विटामिन की टैबलेट्स खाने से मना करती है जो टैबलेट सब लड़कियां बचपन से खाती आ रही थी। लेकिन उसी वक्त एवा वहां पर आती है और वो विवियन को किसी काम के बहाने बाहर बुला लेती है। रात होने पर हर बार की तरह सारी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर उस विटामिन की टैबलेट को खाने लगती हैं। लेकिन विवियन के दिमाग में अभी भी सोफिया की वही बात चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफिया ने उससे ऐसा क्यों कहा। लेकिन विवियन फिर भी उस टैबलेट को खा लेती है। विवियन टैबलेट को खाने के बाद सीधा वॉशरूम में जाती है और अपने मुंह से उस टैबलेट को टॉयलेट के अंदर थूक देती है। लेकिन उस टैबलेट को थूकने के बाद विवियन को बहुत पछतावा होने लगता है क्योंकि उसने इस जगह का एक अहम उसूल को तोड़ दिया था। कुछ देर के बाद सब लड़कियां अपने अपने बेड पर सो जाती हैं मगर विवियन को आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड ईवा को आवाज देकर जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी आवाज से ईवा के बजाय सोफिया उठकर उसके पास आती है और वो विवियन को उस टैबलेट की असलियत बताती है कि वो टैबलेट असल में हमें हेल्थी रखने के लिए नहीं बल्कि रात होने पर गहरी नींद में सुलाने के लिए है। सोफिया विवियन को गार्ड आने पर गहरी नींद में सोने का नाटक करने के लिए कहती है। गार्ड का सुनकर विवियन के वापस से होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लगता था कि इस कमरे में कभी भी गार्ड्स नहीं आते क्योंकि आज से पहले वो भी बाकी लड़कियों की तरह टैबलेट्स को लेकर गहरी नींद में सो जाती थी। तभी सोफिया को कदमों की आवाज आती है। वो भागकर अपने बेड पर सो जाती है। विवियन भी सोने का नाटक करने लगती है। उसी वक्त ब्रिक्सिल 2 गार्ड्स को लेकर उस कमरे में आती है और गार्ड्स को इशारा करके 2 लड़कियों को बाहर लेकर आने के लिए कहती है जिसमें एक लड़की विवियन ही थी। गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को एक कमरे में ले जाकर लिटा देते हैं। विवियन अभी भी गहरी नींद में होने का नाटक कर रही थी। कुछ देर बाद एक औरत और आदमी कमरे में आते हैं। दिखने में वो दोनों बहुत अमीर लग रहे थे। तभी वो आदमी उस औरत से पूछता है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद आई है। वो औरत विवियन के
साथ वाली उस दूसरी लड़की की तरफ इशारा करती है और इसके लिए उस आदमी को ब्रिक्सिल को पैसे देने के लिए कहती है। यानी वो दोनों वहाँ पर दोनों में से एक लड़की को खरीदने आए थे। गार्ड विवियन को वापस से उसी कमरे में ले जाकर लेटा देता है। सुबह होने पर विवियन सोफिया को लेकर वापस वॉशरूम में जाती है और उससे कई सारे सवाल करने लगती है कि तुमने वो टैबलेट्स कब से खाना बंद की थी। वो बताती है कि मैं लेवल 13 से वो टैबलेट्स नहीं खा रही। सोफिया विवियन को यहाँ से निकलने का प्लान बताने लगती है, मगर विवियन को अभी भी सोफिया पर पूरी तरह से यकीन नहीं था। आज सब लड़कियों का वैक्सीन का दिन था। विवियन की जब बारी आती है तब उसे डॉक्टर को आंखों के सामने देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अब तक डॉक्टर की सिर्फ आवाज ही सुनी थी, वो भी सिर्फ विटामिन्स की टैबलेट लेते वक्त। उसे लग रहा था कि डॉक्टर असल में है ही नहीं, वो तो बस एक रिकॉर्डेड आवाज है। डॉक्टर विवियन को बताता है कि लेवल 16 में सब लड़कियों को खास तरह की अटेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि यह लेवल बहुत खास है। विवियन को डॉक्टर की बात समझ नहीं आती कि आखिर इस लेवल में ऐसा क्या खास है। फिर डॉक्टर विवियन को वैक्सीन दे देता है। रात होने पर विवियन सोफिया के पास जाकर यहाँ के हालात को ठीक से समझने की कोशिश करती है, क्योंकि सोफिया लेवल 13 से टैबलेट्स नहीं ले रही थी। इसलिए विवियन उससे पूछती है कि तुम रात में आखिर क्या करती हो, क्योंकि बाकी लड़कियां तो उस टैबलेट्स की वजह से गहरी नींद में सो जाती हैं। तब सोफिया बताती है कि मैं लेवल 13 से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे नोटिस कर रही हूँ। मैं रात होने पर यहाँ से बाहर भागने की कोशिश करती हूँ, मगर गार्ड आज तक कभी भी दरवाजों को बिना लॉक किए नहीं जाते, जिन दरवाजों को खोलने के लिए एक कार्ड की जरूरत होती है। सोफिया उससे कहती है कि हमें बाकी लड़कियों को भी इस सब के बारे में बताना होगा, मगर विवियन फौरन मना कर देती है, क्योंकि उसे बाकी लड़कियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर सुबह होने पर विवियन वापस से उस डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि विवियन उस डॉक्टर को एक अच्छा इंसान समझती थी। उसे लग रहा था कि शायद डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है, मगर कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट भी था कि कहीं डॉक्टर को सारी सच्चाई बताने के बाद लेवल 10 की तरह उसे वापस से पनिशमेंट ना भुगतना पड़े। इसीलिए वो इधर उधर की बातें करके वापस बाहर आ जाती है। लेकिन विवियन के वहाँ से जाते ही डॉक्टर, जो इतने वक्त से विवियन के सामने बहुत अच्छा बन रहा था, उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी छा जाती है। कुछ देर के बाद जब सब लड़कियां एक कमरे में बैठी होती हैं, तब अचानक से एक लड़की वॉमिट करने लगती है, जिसे देखकर सब लड़कियां पीछे हट जाती हैं। एवा फौरन ब्रिक्सिल को बुलाने के लिए कहती है, मगर विवियन एवा को चिल्लाकर चुप होने के लिए कहती है। फिर वो उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। तभी सोफिया विवियन के पास आती है और यहाँ से निकलने के बारे में पूछती है। तब विवियन डॉक्टर से हेल्प लेने का पूछती है। डॉक्टर का सुनकर सोफिया विवियन पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ सोफिया विवियन को गार्ड की भी असलियत बताती है, क्योंकि रात होने पर वो छुपकर लड़कियों के कमरे में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूता था। वो कहती है कि हमें किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगले दिन सब लड़कियों का वापस से चेकअप का दिन होता है। डॉक्टर विवियन को चेक करता है, लेकिन विवियन अभी भी इधर उधर की बातें करती जा रही थी, जिस वजह से डॉक्टर विवियन को देने के लिए एक वैक्सीन निकालता है। मगर आज तो सिर्फ चेकअप का दिन था, इसलिए विवियन वापस से डॉक्टर से सवाल करने लगती है। लेकिन डॉक्टर को पहले से ही विवियन की हरकतों पर शक था। वो उस वैक्सीन के बजाय एक सफेद केमिकल से भरी सिरिंज को निकालता है, क्योंकि इस जगह पर किसी भी तरह के सवाल करने की परमिशन नहीं थी। और विवियन को इस तरह से बार बार सवाल करता देख डॉक्टर उस इंजेक्शन को विवियन को लगा देता है। उस इंजेक्शन के बाद विवियन जब बाहर आती है तब उसे सारी चीजें धुंधली धुंधली दिखने लगती हैं। कुछ देर के बाद सोफिया विवियन के पास आकर बातें करने लगती है, मगर विवियन सोफिया को उससे दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि विवियन को लग रहा था कि अब वो अनक्लीन हो चुकी है और इस जगह पर हर वक्त खुद को क्लीन रखने का उसूल था। इसलिए कहीं सोफिया भी उसकी वजह से अनक्लीन ना हो जाए, इस डर से वो उसे दूर जाने के लिए कह रही थी। उस इंजेक्शन के वजह से विवियन अब बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी थी। विवियन को इस तरह देखकर उसी की फ्रेंड ईवा एक लड़की को लेकर कंप्लेंट रूम के अंदर जाती है। उस रूम में कोई भी लड़की किसी भी लड़की के अनक्लीन होने की रिपोर्ट ब्रिक्सिल को दे सकती थी। अब विवियन के इस बिहेवियर से ईवा ब्रिक्सिल के पास उसकी अनक्लीननेस होने की कंप्लेंट कर देती है। कुछ देर के बाद एक बजर बजने की आवाज से सब लड़कियां एक कमरे में इकट्ठी हो जाती हैं। तभी कमरे में ब्रिक्सिल आती है और विवियन के पास जाकर उसे पकड़कर ले जाने लगती है। विवियन को ले जाते हुए देख सोफिया परेशान हो जाती है, मगर ईवा के चेहरे पर साफ साफ मुस्कुराहट दिख रही थी, क्योंकि इस सब के पीछे वही थी। ब्रिक्सिल विवियन को लेकर सीधा एक छोटी सी जगह पर कैद कर देती है और उसे सुबह तक खुद की हरकतें सुधारने का एक मौका देती है, वरना विवियन को हमेशा के लिए इसी छोटी सी जगह पर रहना पड़ेगा। वार्निंग देकर वो वहाँ से चली जाती है। विवियन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने तो कोई भी गलती नहीं की, मगर फिर भी ब्रिक्सिल ने उसे इस जगह पर लाकर क्यों कैद कर दिया, क्योंकि उसे एवा की हरकत के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ ब्रिक्सिल जब अपने घर आती है तब पीछे से एक आदमी आकर उसे हग करता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर था। यानी डॉक्टर भी ब्रिक्सिल के साथ मिला हुआ था और वो दोनों मिलकर उस जगह को चला रहे थे। ब्रिक्सिल डॉक्टर को विवियन के बारे में बताती है। तब डॉक्टर भी बताता है कि मुझे भी विवियन पर बहुत वक्त से शक है। उधर विवियन अकेली उस छोटी सी अंधेरी जगह पर बैठी थी, मगर दूसरी तरफ सोफिया कमरे के अंदर कुछ प्लान कर रही थी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आवाज आती है वो सोने का नाटक करने लगती है। तभी वही गार्ड कमरे में आता है जिसके बारे में सोफिया ने विवियन को बताया था कि वो रात होने पर अकेला कमरे में आता है और लड़कियों को गलत तरीके से छूता है। वो गार्ड हर बार
की तरह एक लड़की के पास जाता है। उसी वक्त मौका का फायदा उठाकर सोफिया उठकर पीछे से उस गार्ड पर वार कर देती है और उसे मारकर बाहर भाग जाती है, मगर गार्ड उठकर उसका पीछा करने लगता है और वो सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया हिम्मत करके उस गार्ड से लड़ने लगती है और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। गार्ड के पास भी दरवाजों को अनलॉक करने वाला वो कार्ड होता था। सोफिया गार्ड से वो कार्ड लेकर सबसे पहले विवियन के पास जाती है, मगर इससे पहले कि वो विवियन को वहां से बाहर निकाल पाती, वो गार्ड वापस से उठ जाता है और वो इस बार इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। इमरजेंसी अलार्म की आवाज सुनकर सोफिया डर के मारे विवाइन को वहीं छोड़कर अकेली ही वहां से भाग जाती है। सुबह होने पर विवियन जब नींद से जागती है तब ब्रिक्सिल उसके पास आती है और उसे लेकर एक कमरे में जाती है जहां बाकी लड़कियों को भी इकट्ठा किया गया था। उन सबको इस तरह से इकट्ठा करने की वजह सोफिया ही थी। कमरे में डॉक्टर और वो गार्ड भी मौजूद होता है। ब्रिक्सिल बताती है कि कल रात सोफिया ने इस जगह के कई सारे उसूलों को तोड़ दिया है, जिस वजह से हमने उसे पकड़ लिया है, मगर हमें उसके पास से वो कार्ड नहीं मिला था जो सोफिया ने रात को उस गार्ड से चुराया था। वो सब लड़कियों से उस कार्ड के बारे में पूछने लगती है, मगर बहुत पूछने के बाद भी कोई भी आगे नहीं आता तो डॉक्टर गुस्से में आगे आता है और वो एक लड़की की तरफ इशारा करके गार्ड को उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि जब तक वो कार्ड वापस नहीं मिलता तब तक हर एक दिन एक नई लड़की को उस अंधेरी जगह पर पूरे दिन के लिए रखा जाएगा। वहां से बाहर आने के बाद डॉक्टर ब्रिक्सिल को एक टैबलेट्स का बॉक्स पकड़ाकर वहां से चला जाता है। ब्रिक्सिल वो टैबलेट्स अपने हाथों से सब लड़कियों को खिलाती है, मगर विवियन की बारी आने पर वो उसे अपना मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे विवियन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। कुछ देर के बाद उस टैबलेट की वजह से विवियन को बहुत नींद आने लगती है, मगर वो खुद को पिन चुभोकर जगाने की कोशिश करती है। वो उठकर सोफिया के बेड के पास उस कार्ड को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे वो कार्ड भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो थक कर अपना हाथ सोफिया के बेड के कोने पर रखती है तब उसके हाथ वो कार्ड लग जाता है। अब उसके पास यहाँ से बाहर भागने की एक उम्मीद थी, मगर जब वो उस कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब उस कार्ड से दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि उन्होंने उस कार्ड को अब ब्लॉक कर दिया था। विवियन की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। वो हार मानकर वहीं दरवाजे के पास बैठ जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे को जोड़ने वाले उन स्क्रूज पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी कार्ड से उन स्क्रूज को खोलने लगती है। कुछ देर के बाद वो सारे स्क्रूज को खोलकर उस कमरे से बाहर आ जाती है, मगर ब्रिक्सिल अभी भी वहीं पर थी। किसी के कदमों की आवाज सुनकर वो फौरन उठकर अलमारी के पास जाती है और अंदर से एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर दराज के अंदर रख देती है। तभी विवियन वहां पर आ जाती है। विवियन को देखकर ब्रिक्सिल खुद को परस्कून दिखाने का नाटक करके उसे चेयर पर बैठने के लिए कहती है, मगर जैसे ही विवियन पास आती है तब वो उस इंजेक्शन से उस पर हमला कर देती है। मगर विवियन उस नींद की टैबलेट के बाद भी अब भी बहुत चौकस थी। वो पास से लाइट उठाकर ब्रिक्सिल के मुंह पर दे मारती है और वो इंजेक्शन लेकर उसे ही लगा देती है। ब्रिक्सिल इस सब के बाद भी विवियन से कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर इस जगह से नहीं निकल सकोगी। विवियन उस जगह से बाहर आती है और सीढ़ियों से सीधा ऊपर चली जाती है। उसके पास वहां से बाहर भागने का इससे अच्छा मौका नहीं था, लेकिन वो वहां से भागने के बजाय वापस से नीचे चली आती है, क्योंकि सोफिया अभी भी उसी जगह पर कैद थी। वो गार्ड से छुपते हुए नीचे तक पहुंचती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे सोफिया भी दिख जाती है, मगर उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो दोनों सोफिया के हाथ पर लगी उस पट्टी को काटने के लिए कुछ ढूंढने लगती हैं और ढूंढते ढूंढते एक कमरे के अंदर चली जाती हैं, जहां उन्हें काटने के लिए चाकू तो मिल जाता है, मगर गौर से देखने पर उन्हें वो कमरा बहुत अजीब लगता है। उस कमरे में कई सारे औजार रखे हुए थे और वहां पर 3 बॉडीज को रैप करके भी रखा होता है। विवियन एक बॉडी के पास जाकर जब उस पर लिखा नाम देखती है तब उस पर रीटा लिखा होता है और रीटा वही लड़की थी जिसे डॉक्टर ने गुस्से में गार्ड को ले जाने के लिए कहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने रीटा को नीचे लाकर क्यों सुलाया है। विवियन हिम्मत करके उस रैपर को हटाने लगती है, लेकिन जब रैपर पूरी तरह से हटता है तब सामने का सीन देखकर सोफिया डर के मारे चीख कर दूर भाग जाती है, क्योंकि रीटा के चेहरे की पूरी खाल निकाल दी गई थी। यानी वो लोग सब लड़कियों को उनकी स्किन के लिए पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे ताकि वो इनकी स्किन को अमीर लोगों को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। विवियन फौरन सोफिया को वहां से भागने के लिए कहती है, मगर सोफिया बाकी लड़कियों को इस तरह से इस बेरहम जगह पर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर वो दोनों वहां से भाग भी गए तो बाकी लड़कियों की हालत भी बिल्कुल रीटा की ही तरह होगी। मगर विवियन को सिर्फ खुद की परवाह थी, क्योंकि बाकी लड़कियों ने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था। एवा की वजह से उसे रात भर उस अंधेरी जगह पर रहना पड़ा था, जिस वजह से वो अब उनकी बिना परवाह किए बाहर जाना चाहती थी। सोफिया और विवियन सीढ़ियों से वापस ऊपर जाती हैं, मगर बाकी लड़कियों को इस तरह से छोड़कर जाने का सोफिया का दिल नहीं मान रहा था। इसलिए वो विवियन से वो कार्ड ले लेती है और उसे कुछ देर वहीं इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि वो अब अकेली ही बाकी लड़कियों को वहां से निकालने के लिए जाने वाली थी। मगर ब्रिक्सिल और डॉक्टर ने उस जगह पर एक प्रॉपर सिस्टम सेट कर रखा था। जब विवियन और उसके साथ वाली लड़कियां सो जाती थीं, तब बाकी लड़कियों का डेली रूटीन शुरू हो जाता था। इस तरह से इस जगह पर कई सारी और भी लड़कियां थीं। सोफिया सबसे पहले अपने कपड़ों को ठीक करती है ताकि लड़कियों को उस पर शक न हो, क्योंकि दूसरी लड़कियों को बिना किसी सबूत के बातों पर यकीन दिलाना कि ब्रिक्सिल और डॉक्टर उनके साथ क्या करने वाले हैं बहुत मुश्किल था। सोफिया जब एक कमरे में जाती है तब वहां पर दूसरे
हॉल की लड़कियां थीं जो टीवी देख रही थीं। सोफिया उनसे झूठ बोलती है कि मुझे ब्रिक्सिल ने भेजा है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ विवियन को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आती है। वो जब नीचे देखती है तब वहाँ पर एक गार्ड आ चुका था, मगर वो नीचे के किसी फ्लोर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। विवियन छुपकर उसी गार्ड के पीछे जाती है और वो किसी कमरे में जा पहुँचती है जहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। विवियन जब उसके पास जाकर स्क्रीन पर टच करती है तब उस पर एक वीडियो प्ले होने लगती है। उस वीडियो को देखने के बाद विवियन पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसके अंदर इस हॉस्टल की सारी सच्चाई दिख रही थी कि कैसे वो इन लड़कियों की स्किन को अमीर लोगों को बेच देते हैं। उधर सोफिया सारी लड़कियों को एक कमरे के अंदर इकट्ठा करती है और उन्हें इस जगह की सारी हकीकत बताने लगती है, मगर क्योंकि सोफिया कल उस कार्ड को लेकर भाग गई थी, जिस वजह से सब उसकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उसी वक्त पीछे से विवियन ब्रिक्सिल को साथ लेकर अंदर आती है। विवियन ब्रिक्सिल को सबके सामने बैठाकर सारी हकीकत बताने के लिए कहती है कि कैसे वो और डॉक्टर मिलकर लड़कियों को बचपन से बड़ा करते हैं, क्यों उनकी स्किन पर सूरज की रोशनी भी वो लोग पड़ने नहीं देते थे और उन्होंने सब लड़कियों को ये झूठ बोलकर वहाँ रखा था कि बाहर की हवा में पॉइजन फैला हुआ है और अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो फौरन मर जाएंगे। विवियन सबको बताती है कि ये लोग हमें इसी तरह बड़ा करके हमारी स्किन को अमीर लोगों को बेच देते हैं। ये सुनकर सब लड़कियां मिलकर ब्रिक्सिल को उसी छोटी सी अंधेरी जगह पर ले जाकर कैद कर देती हैं। फिर विवियन और सोफिया सब लड़कियों को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाती हैं, मगर विवियन सोफिया को बाकी लड़कियों के साथ वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो निचले लेवल वाली लड़कियों को भी साथ ले जाना चाहती थी। मगर ईवा जल्दबाजी में वो दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही उस जगह पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज से सब लड़कियां डर के मारे वहाँ से भागने लगती हैं, मगर वो गार्ड आकर सोफिया को पकड़ लेता है। विवियन हिम्मत करके उस गार्ड से लड़ने लगती है और वो उस गार्ड को ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो गार्ड वहीं मर जाता है। मगर उसने सोफिया पर चाकू से वार कर दिया था, जिस वजह से सोफिया बहुत जख्मी हो जाती है। विवियन सोफिया को लेकर भागने की कोशिश करती है, मगर अब और लोग उनका पीछा करने लगते हैं। बाकी लड़कियां तो आगे निकल जाती हैं, मगर सोफिया जख्मी थी, जिस वजह से विवियन उसे लेकर एक कमरे के अंदर घुसकर दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। वो खिड़की से विवियन से बात करने की कोशिश करता है और उसके सामने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है। वो विवियन को बहला फुसलाकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो कहता है कि सोफिया बहुत जख्मी है, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दरवाजा खोल देना चाहिए और अगर तुमने दरवाजा खोला तो मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर विवियन डॉक्टर को अब अच्छी तरह जान चुकी थी। उसे पता था कि डॉक्टर उसके इस चेहरे के लिए इतना परेशान है, इसलिए विवियन पास रखा चाकू निकालती है और उससे अपने चेहरे को पूरी तरह से जख्मी कर देती है। यानी अब उसके चेहरे की कोई भी कीमत नहीं थी। विवियन को ऐसा करता देख डॉक्टर चीखने लग जाता है। उसी वक्त दो आदमी डॉक्टर के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर भी कोई था जो उससे ये सारे काम करवा रहा था। जब वो दोनों आदमी डॉक्टर को वहाँ से ले जाते हैं तब अंदर बैठी विवियन और सोफिया को गन की गोली चलने की आवाज आती है। यानी लड़कियों के भाग जाने की वजह से उन आदमियों ने गुस्से में डॉक्टर को मार दिया था। कुछ देर के बाद सोफिया और विवियन जो उसी जगह पर बेहोश हो गई थी, उनके चेहरों पर रोशनी आ जाती है, क्योंकि दरवाजा अब खुल चुका था और वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस विवियन और सोफिया को लेकर बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।